मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी सी गलती मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी, और ऐसा क्या हुआ कि बात मेरी मौत तक पहुंच गई। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में, एक और नए स्टोरी टाइम वीडियो में। बहुत दिनों बाद मैं स्टोरी टाइम वीडियो बना रहा हूं। तो ये बात लगभग कितनी है, 2 या 3 साल पुरानी नहीं, मैं था 2 या 3 साल का तब की। जी हाँ, ये बात है लगभग 2007 या 8 की। और मैं एक ऐसा बच्चा था जो बहुत ही ज़्यादा घूमना पसंद करता था। हर बच्चा होता है, मुझे पता है ऐसा, और मैं भी कुछ वैसा ही था। जैसे बचपन में मम्मी के साथ हर जगह जाने की चुल होती है ना जिस बच्चे को, बस वैसा ही कुछ था। और वही नॉर्मल दिन हमारा चल रहा था। वैसे मैं अपनी स्टोरी पुरानी अगर सुनाऊं तो हम एक ना किराए के घर में रहते थे। तो किराए के घर में रहते थे और हमारी एक वो थी चाय की टपरी जिसे बोलते हैं ना, चाय जिसपे बेचते हैं, चाय की दुकान बोल लो। तो चाय की एक टपरी थी और उसी चाय की दुकान पे मेरे पापा जो है वो बैठा करते थे और वो चाय वाय बनाया करते थे। हाँ, उस टाइम पे ये बिजनेस था हमारा चाय बनाने का। तो रोज ना मेरी मम्मी जो है टिफिन बना के उनको दुकान पे देने जाया करती थी। और वो जो दुकान थी ना हमारी, वो लगभग ऐसा समझ लो हमारे घर से, जो किराए के मकान में हम रहते थे, उससे लगभग थी 5 मिनट की दूरी पे, लगभग 5 मिनट की दूरी पे थी। और मेरी मम्मी रोज़ टिफ़िन बना के दोपहर में देने जाया करती थी। तो उस दिन, जिस दिन मेरे पे हमला हुआ था, मतलब मेरी मौत होने वाली थी, मेरी जान बची थी, उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था कि टिफ़िन तैयार हो गया था, मम्मी ने टिफ़िन बांध भी दिया था। और सब चीज़ें रेडी होने के बाद हमने जो है जिद शुरू कर दी कि मुझे भी साथ में चलना है। और मेरी मम्मी थोड़ी देर तो बोली, लेकिन बाद में उन्होंने भी सोचा कि चलो इसको भी साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि घर पे करेगा भी क्या। क्योंकि मेरी एक बहन थी जो स्कूल में थी और मैं घर पे पढ़ा रहा था, तो घर पे वैसे भी मस्ती करता। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि क्यों ना इसको साथ ही लेके जाएगा, क्योंकि ये घर पे रहेगा तो और भी ज़्यादा ऊट पटांग हरकतें करेगा। तो उससे अच्छा ये है कि मैं इसको साथ में लेके जाती हूँ। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मम्मी मेरे को लेके अपने घर से निकलती है, किराए के मकान से निकलती है, और हम धीरे धीरे जा रहे थे। लेकिन थोड़ी दूर, यानी लगभग 2 मिनट चलने के बाद ना हमें पता लगता है कि सामने एक बहुत बड़ा ही होता है, वो ऊँट खड़ा है। ऊँट वहाँ पर ऐसे रोड के बीच में खड़ा था, जैसे नहीं आड़ा खड़ा था, जैसे आप अगर बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल वे में, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे होती है वैसे खड़ा था, रोड को ब्लॉक करके। और थोड़ी सी साइड में जगह थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब हम पहुंचे तो हमने लगा कि साइड में से हम पार कर जाएंगे, और होना भी ऐसा ही था, तरीका ही था। ये तो नहीं है कि मैं ऊँट के नीचे से जाऊँगा। पर जैसे ही हम ऊँट को पार कर रहे थे तो मेरी मम्मी ने सोचा पहले मैं निकलती, और मेरा हाथ पकड़ के रखा था कि ये साथ में आ जाएगा। और हम उसे पार करने ही वाले थे, लेकिन मैंने अपनी असली हरकतें शुरू कर दी। मैंने क्या किया, अपना हाथ जो है मतलब खींच के छुड़वा लिया। मेरी मम्मी ने कोशिश की पकड़ने की, लेकिन मैं वहाँ से हल्का सा टेढ़ा होके भागा और भाग के ऊँट के नीचे खड़ा हो गया। जी हाँ, उस बड़े से विशाल ऊँट के नीचे एक 2-3 साल का छोटा सा लड़का खड़ा हो गया। मुझे इतनी अकल थी नहीं कि वो मुझे मार भी सकता है, लात भी मार सकता है। और मेरी मम्मी पास कर गई थी, उसके आगे से पास हो गई थी, और वो उस दूसरी तरफ चली गई थी और मैं बीच में था। डर था कि ये ऊँट लात भी मार सकता है और मुझे लिटरली पहुंचा सकता है ऊपर। वैसा ही कुछ होने लगा। मतलब उसने अपनी जो लात थी, यानी उसने अपना जो कर्म था, उसे लगा कोई चीज़ है जो आई है, क्योंकि जानवर को थोड़ी पता है कि इंसान खड़ा है मर सकता है। उसे लगा ये मैं उस पर अटैक करूँगा या फिर मैं कोई खतरा हूँ। तो उसने अपनी लात उठाई और मेरी तरफ बढ़ाई, और वो लात मुझे लगने ही वाली थी। लेकिन तभी हमारी सेवियर यानी हमारी मम्मी आ गई बीच में। और मेरी मम्मी ने जल्दी से, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, एकदम तेज रिफ्लेक्स देते हैं अपन, जल्दी से एक्शन लेते हुए मेरा हाथ पकड़ के मुझे दूसरी साइड घसीट लिया, मतलब खींच लिया, और उस ऊँट के हमले से यानी मुझे बचा लिया, मतलब मेरी जान को बचा लिया। और अगर उस दिन मेरी मम्मी नहीं होती, और अगर उनके रिफ्लेक्सेस इतने तेज़ नहीं होते और उन्होंने एक्शन नहीं लिया होता, तो शायद ये वीडियो आप देख भी नहीं रहे होते, ना ये चैनल होता, ना मैं होता, ना कभी आपको ऐसा कोई चैनल दिखता या कोई मेरे जैसा आदमी दिखता। तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरी मम्मी ने उस दिन मेरी जान बचा ली। और मैं जो खुद ही अपनी जान लेने चला था, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि ऐसी ऐसी हरकतें मैंने की है। और बचपन में तो ऐसी ऐसी हरकतें सभी करते हैं, पर अपनी ही जान लेने वाला और अपनी ही मौत को बुलावा देने वाला शायद मैं कुछ ही बच्चों में से एक हूँ। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके जाना अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो हम एक सीरीज़ लाएंगे सभी सब्सक्राइबर्स का, ऐसा एक स्टोरी टाइम जो मैं सुनाऊंगा, लेकिन स्टोरी आपकी होगी और आपको मेंशन किया जाएगा। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।